समय की बड़ी खबर जी न्यूज पर हम बता दें, बेहद दुख के साथ ये खबर हमें आपको देनी पड़ रही है। 8 मौत की पुष्टि हो चुकी है, यानी 8 लोगों की मौत इस धमाके में हुई है और शत विक्षत जो शव है उसको पुलिस एक तरीके से कवर करने की कोशिश कर रही है। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और ये जो टोल है, ये जो डेथ टोल है, ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम खबर आपको दें यहाँ कि नई दिल्ली में धमाका हुआ है जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। पुलिस की भारी टुकड़ी मौका पर पहुंच गई है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली का दिल चांदनी चौक आज एक बड़े धमाके के साथ शाम को दहला है। जी न्यूज की टीम यहाँ पर मौजूद है। नीरज हमें लगातार यहाँ से अपडेट दे रहे हैं। नीरज, आप क्राइम रिपोर्टर रहे बहुत लंबे समय, 2008 का बॉम्ब ब्लास्ट भी आपने कवर किया था। मुझे ऐसा ऐसा मैं कह रही हूँ, ऐसा मेरा अनुभव है कि ये सीएनजी ब्लास्ट होने की इसमें चांसेस कम है। इसमें कुछ ना कुछ टेरर एंगल जरूर निकलेगा क्योंकि धमाका बेहद जोरदार है। अब तक की सबसे बड़ी खबर और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रात हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त हालात दोबारा से कशीदगी की जाने बढ़ रहे हैं। और बुलेटिन का आगाज करेंगे, अहम खबर आपको देंगे। भारतीय दारुल हुकूमत खाने के करीब धमाका। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके से 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। आप बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से जो धमाके की आवाज थी वो करीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक गई थी और उसके बाद में ऐसा धमाका सीएनजी ब्लास्ट में नहीं होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार में जब धमाका हुआ तो जो 7 आसपास में जो करीबन 10 से 12 जो गाड़ियां थी, जिसमें स्कूटी है, इको वैन है, कमर्शियल वाहन है और उसी के साथ में जो और वाहन है, उनमें आखिरकार कैसे आग लगी, एक साथ सभी गाड़ियों में कैसे आग लगी। और उसी के साथ ही जो ई रिक्शा में बैठे थे, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर एक के बाद एक कतार में ऐसे ई रिक्शा खड़े होते हैं कि आपको अमूमन के दिन में, आम दिनों में रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है। बिल्कुल, देखिए के साथ इनकार कर बैठा है कि नहीं मानता इसे नहीं मानेंगे। ठीक है, आप डंडे मारे, हमें बैत मारे पड़ेंगे, आपको फिर एक दफा अपना पेट नंगा करके दिखाना पड़ेगा। तो एक्टिवेट कर दिया है और पाकिस्तान की फौज और फजाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। भारत से बिल्कुल उसी तर्ज की खबरें आ रही हैं जिस तर्ज की खबरें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से, इस इंतहाई क्रूशल मौके पर, जब एक तरफ तो भारत ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है, जब भारत की त्रिशूल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस, जो कि भारत की तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें हैं, वो इस वक्त अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं और भारत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के साथ एक लार्ज स्केल और एक लॉन्ग टर्म जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। एन उसी मौके पर तूफानी खबर है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त भारत जो है उन्होंने हर तरह से, यानी कि उनका नॉर्थ बॉर्डर हो, वेस्ट बॉर्डर हो, ईस्ट बॉर्डर हो, जहां पर भी हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वेस्ट ईस्ट हो, यानी कि हर जगह के ऊपर भारतीय फजाइया की जानिब से नोटम जारी हो गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, हर बॉर्डर पर जाकर इंडिया की फौजें जो है अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत कुछ बड़े हमले की प्लानिंग्स भी कर रहा है। नोटम जारी होना यह बताता है क्योंकि वो अब लाहौर से कुछ किलोमीटर के फासले पर है। जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकर, वर्किंग बाउंड्री पर आकर इंडिया की जो फौजें हैं वो जंगी मशकें कर रही है। तो बड़ी प्लानिंग के तहत बॉर्डर के करीब भारतीय फौजें आती चली जा रही हैं और कुछ वो बड़े हमले की प्लानिंग्स कर रहे हैं। नेशन का माहौल बन चुका है। भारतीय मीडिया की इस वक्त की रिपोर्टिंग तशवीशनाक है। मैं एग्जैक्ट डिटेल्स जो है नाज़रीन इकराम वो आपके सामने रखता हूं और इस वक्त जो सिचुएशन है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। द लास्ट फ्यू वीक्स हमने भारत की तैयारियां देख ली हैं। पाकिस्तान की क्रेडिबल इंटेलिजेंस यही बताती है कि भारत ने इस मर्तबा जंग करनी है और सबसे बड़ा महाज डीप सी के अंदर खुलेगा। नेवीज जो हैं दोनों मुल्कों की, उनकी असल जंग होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया मकबूजाबादी के अंदर एलओसी के करीब अपने जो बंकर्स बना रहा है, जो अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, जो फौजियों की तादाद पाक इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर इंडिया ने इंक्रीज कर दी है। इससे तो ये चीजें वाज़ेह होती हैं कि चाहे वो सरक्रीक का मैदान हो या फिर जो है अरेबियन सी हो। आगे बढ़ते हैं कि जब भारत ये सारा कुछ कर रहा है तो अब रात होते ही भारत की जानिब से बन्नू पर पहला बड़ा वार किया गया है। पाक फौज के जवान जो हैं उनकी शहादतों की इतलात आ रही हैं। सबसे पहली खबर, बन्नू प्रोविंस हैज टर्न्ड इनटू अ ग्रेवयार्ड फॉर द यूएस बैक्ड पाकिस्तानी फोर्सेस। अब जो भारत और अफगानिस्तान है वो एक दूसरे की जुबान बोल रहे हैं, यानी कि अफगानिस्तान का सोशल मीडिया और रॉ का सोशल मीडिया जो है वो एक है। रॉ अफगानिस्तान को ऑपरेट कर रही है और इंडिया जो है अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर खोले जाएं, कि पाकिस्तान की फौजें अफगानिस्तान के साथ इंगेज हों और फिर हम इधर से चढ़ दौड़ें पाकिस्तान के ऊपर अपने बॉर्डर से। तो इस वजह से
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, कल रात दिल्ली में हुए ब्लास्ट में अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके तार आतंकियों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब आतंकियों का नाम आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम हमारे ज़हन में आता है। तो दोस्तों, कल रात जब ब्लास्ट हुआ तो उसके पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने कई किलो RDX भी बरामद किया और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की। तो कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट भी इन सब कड़ियों से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब इसके बीच में पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया और वो कह रहे हैं कि अगर कहीं इसमें हमारा हाथ हो गया तो भारत हमारे लिए ये करेगा वो करेगा। और सही बात यही है कि ये एक आतंकी हमला ही लग रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बड़े पैमाने पर IAF इंडियन एयरफोर्स की एयर एक्टिविटी और कार्गो प्लेन्स जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर जाते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जो करीब इंडिया के एयर बेसेस हैं वहां पर वो कार्गो प्लेन्स लैंड करते हैं और वहां से मिलिट्री गैरिजन्स जो पाकिस्तान बॉर्डर को डील करते हैं उनके तक पहुंचाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के पास ये सारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग का माहौल बनाना शुरू कर दिया हुआ। इंडियन मीडिया ने पिछले 8-9 दिन से ये खबरें चलानी शुरू कर दी हैं कि लश्कर और जैश जो है वो 6 महीने ऑपरेशन सिंदूर के गुजरने के बाद अब तारीख का सबसे बड़ा हमला और एक सीरीज ऑफ अटैक्स जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। और इवन भारतीय पंजाब भी, एंड ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि वाले से भी यही बात कही जाती है इंटरनेशनली। अब नाज़रीन करम, आप ये देखें कि जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट है NDTV ने 2 दिन पहले जारी की और उसमें ये अलेज किया, इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर जो दहशतगर्दी है वो बढ़ा दी है सितंबर के बाद से। उसके बाद इंडियन आर्मी जो है, आप जरा सीरीज ऑफ अटैक्स देखिएगा, फिर आज वाले बड़े सानहा और बड़ा हमला और बड़ी कार्रवाई, इवन ग्रेटर देन पुलवामा, पहलगाम से भी, पुलवामा से भी बड़ा, उसकी आपको समझ आएगी। उसके फौरी बाद NDTV की उस अनवेरिफाइड रिपोर्ट के बाद इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया कि उसने LOC के करीब 2 जो पाकिस्तान के तरफ से आने वाले दहशतगर्द हैं उन्हें मारा और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो फॉइल कर दी। अब इसके साथ